ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। क्वेश्चन नंबर 368। जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला अधिकार 10 मोक्ष मार्ग का स्वरूप, उसमें क्वेश्चन 168 168 आश्रवों के अभाव का क्रम क्या है। उसका उत्तर चौथा गुणस्थान अविरत सम्यक दृष्टि प्रकट होने पर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव होता है। और साथ में ही तत्व संबंधी अविरति प्रमाद कसाई और योग का भी अभाव होता है। क्या कहा कि चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई उसका त्याग। तो प्रथम मिथ्यात्व जाएगा आश्रव के 5 कारण में और कसाई के 4 कारण में अनंतानुबंधी जाएगा। पांचवें गुणस्थान में तदुपरांत का अर्थ है जो चौथे गुणस्थान में बताया मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई, उसका त्याग हुआ था। पांचवें गुणस्थान में पांचवें गुणस्थान में अप्रत्याख्यान कसाई भी जाएगा। सॉरी, हाँ, अप्रत्याख्यान कसाई जाएगा। यहाँ भूल से प्रिंटिंग में प्रत्याख्यान लिख दिया है, लेकिन पांचवें गुणस्थान में
मिथ्यात्व अनंतानुबंधी, उसके साथ साथ प्रत्याख्यान अवर्णी कसाई का अभाव होता है और आंशिक अविरति का अभाव होता है। जो आश्रव के कारण है मिथ्यात्व, चौथे गुणस्थान पर गया। आश्रव का दूसरा कारण अविरति, वो पांचवें गुणस्थान में आंशिक अविरति गया। कसाई की बात करें तो चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी कसाई गया, पांचवें में अप्रत्याख्यान कसाई गया। छठे गुणस्थान में प्रत्याख्यानावणी कसाई का अभाव हुआ। और आंशिक प्रमाद आदि का भी अभाव हुआ। सातवें गुणस्थान में स्वंज्वलन कसाई की तीव्रता का अभाव हुआ। और उसके साथ साथ प्रमाद का अभाव हुआ। आठवें गुणस्थान में स्वभाव की भली भांति अवलंबन लेने से श्रेणी चढ़कर वह जीव क्षीण मोह यानी जिन वितराग ऐसे 12वें गुणस्थान को प्राप्त करता है। जो क्षीण मोह है, क्षीण मोह गुणस्थान, बारहवां गुणस्थान, बारहवें गुणस्थान में कसाई का सर्वथा अभाव हुआ, किंतु योग रहता है। योग है वो आश्रव तत्व है। कसाई है वो बंध तत्व है। तेरहवें गुणस्थान में योग के निमित्त से एक समय का आश्रव है और 14वें गुणस्थान में इस योग का भी अभाव होता है। तो इस प्रकार चौथे गुणस्थान पर मिथ्यात्व अनंत अनुबंधी कसाई गया। पांचवें गुणस्थान पर मिथ्यात्व, आंशिक अविरति, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान गए। छठे गुणस्थान पर मिथ्यात्व गया, सर्वथा अविरति का नाश हुआ।
छठे गुणस्थान पर मिथ्यात्व का नाश हुआ, सर्वथा अविरति का नाश हुआ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का नाश हुआ। सातवें गुणस्थान में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद का नाश हुआ। कसाई में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन की तीव्रता का नाश हुआ। आठवें गुणस्थान से श्रेणी आरोहण करके क्रम से संज्वलन का क्रोध, मान, माया, लोभ जाता है और 12वें गुणस्थान में क्षीण मोह दशा में मिथ्यात्व गया, अविरति गया, प्रमाद गया, चारों कसाई का नाश हुआ। सिर्फ योग का कंपन रहा। योग का कंपन भी आश्रव तत्व है। 13वें गुणस्थान में योग का कंपन है। 14वें योग का कंपन भी नाश हो जाता है। अब क्वेश्चन 169, केवल ज्ञान स्व को निश्चय से जानता है और पर को व्यवहार से जानता है, उसका क्या अर्थ है? तो केवल ज्ञान आत्मा के ज्ञान गुण के पर्याय है। आत्मा का ज्ञान गुण आत्मा के साथ अभेद है और केवल ज्ञान की पर्याय भी ज्ञान गुण के साथ अभेद है, इसलिए आत्मा के साथ अभेद है। तो केवल ज्ञान स्व को जानेगा, लेकिन स्व के साथ केवल ज्ञान की पर्याय तन्मय है। इसलिए ऐसा कहने में आता है कि केवल ज्ञान निश्चय से स्व को जानता है। पर को भी जानेगा, लेकिन केवल ज्ञान की पर्याय पर के साथ तन्मय नहीं होती। पर द्रव्यों से भिन्न रहकर पर का स्वरूप जानेगी केवल ज्ञान की पर्याय, तो पर के साथ तन्मय नहीं है, इसलिए उसको व्यवहार कहने में आता है। क्वेश्चन 170, हे ज्ञेय और उपादेय का क्या अर्थ है? हे का अर्थ त्याग, हे का दूसरा अर्थ छोड़ने योग्य, ज्ञेय का अर्थ जानना, न तो छोड़ना है न तो ग्रहण करना है, सिर्फ जानना। उपादेय का अर्थ है आदर करना, आदर करने योग्य। आदर करने योग्य उसका अर्थ है ग्रहण करने योग्य। ग्रहण करने योग्य उसका तीसरा अर्थ है प्रकट करने जैसा। क्वेश्चन 171, हे क्या है? तो जीव द्रव्य की अशुद्ध पर्याय दुख रूप है।
उसका त्याग करने जैसा है। तो दुखरूप पर्याय का त्याग करना, दुखरूप पर्याय में पुण्य, पाप, आश्रव, बंध सभी दुख रूप है, उसका त्याग करने जैसा है, यही तत्व है। ये जो पुण्य पाप आश्रव उत्पन्न होता है निमित्त में जुड़ने से, तो निमित्त का अवलंबन उसको भी छोड़ने जैसा है। अब क्वेश्चन 172 ज्ञेय क्या है? जानने जैसे पदार्थ, जानने योग्य, तो जानने योग्य स्व पर क्या स्व है क्या पर है, उसका यथार्थ ज्ञान श्रद्धान करना चाहिए। सातों सात तत्व उसका स्वरूप क्या है वो जानना चाहिए। विश्व के छह द्रव्य वो भी जानने जैसा है। अब क्वेश्चन 172 उपादेय क्या है? उपादेय यानी ग्रहण करने जैसा। उपादेय यानी ग्रहण करने जैसा। ध्यान करना है तो ध्यान करने के लिए ध्रुव, विनायक उपादेय है। और उपादेय प्रकट करने के लिए संवर, निजरा और मोक्ष अब मोक्ष मार्ग ये अधिकार में एक पेटा अधिकार लिया है, जीव के असाधारण भाव। तो जीव के असाधारण भाव 5 है। ये 5 भाव में औपसमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षापसमिक भाव, औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव। फिर से जीव के असाधारण भाव कितने हैं? क्वेश्चन 174
तो के 5 है। एक औपसमिक भाव, दूसरा क्षायिक भाव, तीसरा क्षावसमिक भाव, चौथा औदयिक भाव और 5वां पारिणामिक भाव। यह 5 भाव जीव के निज भाव है। निज भाव यानी जीव की सत्ता में होता है। ये 5 भाव को असाधारण भाव इसलिए कहा कि सिर्फ ये 5 भाव जीव में होता है। क्वेश्चन 174। सॉरी, क्वेश्चन 175। औपसमिक भाव किससे कहते हैं? कर्मों के उपसम के साथ संबंध रखने वाला आत्मा का जो भाव होता है उससे औपसमिक भाव कहते हैं। उपसम का अर्थ क्या? तो उपसम का 2 अर्थ है। एक, सत्ता में पड़े हुए कर्म उसका अबाधा काल पूरा नहीं हुआ है, सत्ता में ही रहे, उदय नहीं आया अब तक, एक उसको उपसम कहते हैं। दूसरा उपसम कि जीव ने स्वभावलक्षी पुरुषार्थ किया तो जो आने वाले उदय में आने वाले कर्म जीव के स्वभावलक्षी पुरुषार्थ के परिणाम के प्रभाव के कारण उदय में ना आ सके। जीव ने स्वभावलक्षी पुरुषार्थ किया और जीव का जो परिणाम उत्पन्न हुआ उसके निमित्त से उदय में आने वाले कर्म उदय में नहीं आ सका, उसको उपसम कहते हैं। उसका दृष्टांत कि किसी ने किसी की मैरिज में तूफान किया हो तो उसको याद रहता है कि मेरे यहाँ मैरिज था और उसने झगड़ा किया। अब जिसने झगड़ा किया था उसके यहाँ मैरिज आए और वो जिसके घर पर झगड़ा किया था उसको आमंत्रण देने के लिए जाना है, तो उसने ऐसा सोचकर आमंत्रण पत्रिका देने के लिए गए कि जिसके घर में झगड़ा किया था उसके नए समधी को साथ में लेके गए। तो नए समधी को साथ में देकर
वो लोग कुछ बोल नहीं पाए। बोलना बहुत था, फिर बोल नहीं पाए। तो उसको जो बोलना था वो अंदर में रह गया। उसी प्रकार कर्म का उदय आने का है, लेकिन जीव ने स्वभावलक्षी पुरुषार्थ किया, उसके प्रभाव से वो कर्म उदय में नहीं आ सके, कर्म सत्ता में पड़े रहे। उसको उपसम कहते हैं। ऐसे भाव में जीव जुड़ा, उसको औपसमिक भाव कहते हैं। तो देखो, कर्म की ओर से देखा जाए तो कर्म की ओर से उदय शब्द प्रयोग होगा, तो जीव के परिणाम को औदयिक कहने में आएगा। तो एक तरफ जीव के परिणाम है, दूसरी तरफ कर्म के परिणाम है। तो जीव की ओर से उदय कहने में आया, सॉरी, कर्म की ओर से उदय कहने में आया, तो जीव की ओर से औदयिक। अब कर्म की ओर से उपसम कहा, तो जीव की ओर से औपसमिक कहने में आएगा। कर्म की ओर से क्षयोपसम कहने में आएगा, तो जीव की ओर से क्षयोपशमिक भाव कहने में आएगा। कर्म की ओर से क्षय कहने में आएगा, तो जीव की ओर से क्षायिक भाव कहने में आएगा। कर्म के चार परिणाम, उदय, उपसम, क्षयोपसम, क्षय। सामने जीव के चार परिणाम, औदयिक, औपसमिक, क्षयोपसमिक और क्षायिक। अब क्षायिक भाव किसे कहते हैं? कर्मों के सर्वथा नाश के साथ संबंध रखने वाला आत्मा का जो अत्यंत शुद्ध भाव प्रकट हो, उसे क्षायिक भाव कहते हैं। कर्म का सर्वथा क्षय हो गया, नाश हो गया, तब जीव में निरपेक्ष शुद्ध भाव प्रकट हुआ। तो जीव के निरपेक्ष शुद्ध भाव को क्षायिक भाव कहने में आता है। क्षायिक भाव अर्यंत परमात्मा को चार घाती कर्म का नाश हुआ और अनंत चतुष्टय की प्रकटता हुई, तो चारों भाव क्षायिक भाव है। अर्यंत परमात्मा को क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सुख, क्षायिक वीर्य प्रकट हुआ। क्वेश्चन 177, क्षयोपशमिक भाव किसे कहते हैं?
उत्तर, कर्मों के क्षयोपशम के कारण संबंध वाला जो भाव होता है उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। जो क्षयोपशमिक भाव है उसमें दो शब्द है, क्षय और उपशम। क्षय का अर्थ है स्थिति अनुभाग कम होना। दूसरा अर्थ है सर्वघाती प्रकृति देशघाती होना। तीसरा अर्थ है सत्ता में रहे हुए कर्म की शक्ति हीन होना। देखो, क्षय का अर्थ सिर्फ कर्म का नाश ऐसा नहीं है, उसका दूसरा अर्थ है कि सत्ता में सर्वघाती कर्म है। जीव स्वभाव लक्ष्य पुरुषार्थ करता है तो जो शुद्ध परिणाम प्रकट होते हैं उसका निमित्त पाकर सत्ता में पड़े थे सर्वघाती कर्म परिवर्तित होकर देशघाती होते हैं। सर्वघाती कर्म का स्थिति अनुभाग ज़्यादा होता है, देशघाती कर्म का स्थिति अनुभाग कम होता है। सर्वघाती कर्म की फल देने की शक्ति ज़्यादा होती है, वो परिवर्तित होकर देशघाती हो गए तो फल देने की शक्ति कम हो जाती है। तो सर्वघाती में से देशघाती में कर्म का परिवर्तन होना और ऐसे कर्म सत्ता में रह जाना, तो उसको क्षयोपशम कहने में आता है। ऐसे भाव में जीव जुड़ा उसको क्षयोपशमिक भाव कहने में आता है। और क्वेश्चन 178, औदैहिक भाव किसको कहते हैं? तो कर्म के उदय आया, जीव उसमें जुड़ गया और जीव की सत्ता में जो भाव उत्पन्न हुआ वो औदैहिक भाव है। कर्म का उदय आया, जीव उसमें जुड़ गया, जीव की सत्ता में जो भाव उत्पन्न हुआ उसको औदैहिक भाव कहने में आता है। क्वेश्चन 179, परिणामी भाव किससे कहते हैं? उत्तर, कर्मों का उपशम, कर्मों का फिर से कर्मों का उदय, कर्म का उपशम, कर्म का क्षयोपशम और कर्म का क्षय। ये चार अपेक्षा से रहित ऐसे जीव के
त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव को पारिणामिक भाव कहने में आता है। फिर से कर्म का उदय, उपशम, क्षोभशम, क्षय उसकी अपेक्षा से रहित आत्मा का त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव, उसको पारिणामिक भाव कहने में आता है। पारिणामिक भाव वो निरंतर उसका सद्भाव रहता है। निरंतर का अर्थ है तीनों काल प्रति समय पारिणामिक भाव का सद्भाव रहता है। पारिणामिक भाव आत्मा का शक्ति रूप सामर्थ्य है। ये पारिणामिक भाव में कर्म का स्पर्श नहीं है, कर्म का उसको बंधन नहीं है। पारिणामिक भाव चार गति रूप नहीं होता। पारिणामिक भाव में उसका जो शक्ति रूप सामर्थ्य है उसमें हानि वृद्धि नहीं होती। पारिणामिक भाव है उसमें गुण भेद के पर्याय का भेद नहीं है। पारिणामिक भाव मोह राग द्वेष से रहित है। क्वेश्चन 180, जीव के असाधारण 5 भाव क्या बतलाते हैं? उसका उत्तर जीव का अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभाव है, ऐसा पारिणामिक भाव सिद्ध करता है। पारिणामिक भाव क्या बताता है कि आत्मा का त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव, वो त्रिकाल है, शुद्ध है, उसका कभी नाश नहीं होता। वो ध्रुव स्वभावी है, नित्य है। औदैहिक भाव का अर्थ है कि जीव की पर्याय में कर्म के उदय में जुड़ने से अवस्था में विकार उत्पन्न हो सकता है। तो विकार की उत्पत्ति पर्याय में होती है, स्वभाव में नहीं होती। जड़ कर्म के साथ जीव का अनादि से संबंध है और जीव
उसके यानी कर्म के वश होता है, इसलिए विकार होता है। किंतु कर्म के कारण विकार भाव नहीं होता, ऐसा भी औदैहिक भाव सिद्ध करता है। कर्म जीव को विकार उत्पन्न नहीं कराता। कर्म के उदय समय जीव स्वभाव से च्युत हो जाता है, इसलिए विकार होता है। तो हम यहाँ तक रखते हैं, समय हुआ है। शासन नायक श्री सिमंदर भगवान की जय हो। मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। वर्तमान काल में मोक्ष मार्ग के प्रकाशक परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव प्रसन्न मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।